नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं हिंदी प्रश्न पत्र तृतीय हिंदी का थर्ड पेपर जो कि 2017 में 22 जनवरी को पूछा गया था उसको सॉल्व कराने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें देखिए 75 क्वेश्चन आते हैं और सभी जो प्रत्येक प्रश्न हैं ये सब 2 अंक के होते हैं और सभी को करना अनिवार्य होता है। तो आइए देखते हैं 2017 में आए हुए प्रश्न। सबसे पहला है, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे। अब की बार 5 नवंबर को जो पेपर होने वाला है, तो ये वीडियो आप देखिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ जीवात्मा के शरीर का नाश, ये नहीं है। इसका आंसर है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, ये है इसका आंसर 3। जो भी मैं रेड कलर के पेन से सर्कल करूंगी वही इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रास पंचध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो वो है रोला में। ये क्वेश्चन और भी उस वर्षों में पूछा जा चुका है, पिछले वर्ष में, कि रास पंचध्यायी किसकी है और किस छंद में लिखी गई है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन खुद सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र का है? तो ये है अहिल्या जी के। ये जो विचार हैं ये अहिल्या जी के हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? किसने गवाया है? केशव दास जी ने गवाया है। पांचवा, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं रहीम जी। 6 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो वो है सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध नहीं। लिखन बैठी जाकी सभी गई गई गरब गरुर भय ना केते जगत के चतुर चितेरे कुर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान। ये है इसका सही आंसर। ध्यान से आप स्क्रीन पे देखते रहे, मैं यहाँ पे आगे आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो 8वां क्वेश्चन देखिए कौन सा है। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? रस निधि जी हैं। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? ये है निवाज जी की। सुर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास जी ने। निम्नलिखित में से जगन्नाथ रत्नाकर जी की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला भी है, गंगा अवतरण भी है और उदय शतक भी है। भ्रमर दूत इनकी रचना नहीं है। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह
शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। ये है आज अभी आंखों से। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ये हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी की। फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। सुकुमार शब्द जो है सुमित्रानंद पंत जी के लिए यूज हुआ है, क्योंकि इनको सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, और ज्योत्सना इनकी रचना है, उसी से ये पंक्तियां हैं। पल्लव की जो ज्योत्सना है वो पल्लव के अंदर आती है, ये पल्लव की लाइन है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये इनके आंसू से, आंसू काव्य संग्रह से लिया गया है। स्क्रीन पे देखते रहे, मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। 16वां क्वेश्चन देखिए कौन सा है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है? तो ये है गीत गुंज। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है इसमें? तो इसमें नीरजा जो है महादेवी वर्मा जी की है। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की, अपरिमित दूरियां है कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण जी की किस रचना से है? तो ये है आत्मजयी से। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ये किया है भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। मैंने पांडे बेचन शर्मा जी के उपन्यासों का वीडियो अपलोड कर दिया है, उससे आपको इनके सारे उपन्यास मिल जाएंगे। चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, ये सब जो है बेचन शर्मा जी के उपन्यास हैं। दिल्ली का कलंक जो है इनका उपन्यास नहीं है। कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है कब तक पुकारूं। ये रांगे राघव जी द्वारा रचित उपन्यास है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो ये हैं पुरस्कार के। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। काठ का सपना, ये भीष्म साहनी जी का नहीं है। ध्यान से आप देखते रहें, मैं आगे आपको और भी क्वेश्चंस के आंसर बताने जा रही हूँ। देखिए 25वां 26वां क्वेश्चन, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो वो है 7 नदियां एक समंदर। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इंसान के खंडहर।
वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। ये उपयुक्त जो विचार है विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो ये है चितवन की छाछ में। अज्ञे शेखर एक संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रॉलन ने प्रस्तुत किया है, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। ये आत्म नेपद है। आज 29वां क्वेश्चन देखिए। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंग से उद्धृत है? ये है पशु का उदय। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है चाणक्य जी द्वारा। स्क्रीन पे देखते रहें, मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। 31 क्वेश्चन देखिए। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? ये है वामन जी की। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है समासोक्ति अलंकार। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? वामन जी ने। जब वाक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है, तब उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है काकु वाक्रोक्ति। इनमें से कौन सा ग्रंथ भामा जी का है? वो है काव्यालंकार। 37 क्वेश्चन देखिए। स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, लांग सात लांबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे मुझे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। ये जो है किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर जी। स्क्रीन पे देखते रहे, मैं आपको 39 क्वेश्चन का बताने जा रही हूँ आंसर। 39 क्वेश्चन देखिए। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर जी का। 40वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? वो है सूरदास। ये है इस वीडियो का पार्ट 1 जो कि 2017 में आया था पेपर। मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ई2ऑल नॉलेज अड्डा।